अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी देर से मैं इस तरह के मौके की तलाश में था, आज मिल गया है माशाल्लाह। हम निकले हुए हैं फसलों में जड़ी बूटियों की तलाश के सिलसिले में। तो मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था ऐसा कोई सीन बने कि मको और काकंज ये दोनों चीज़ें मुझे कहीं पे इकट्ठी मिल जाएँ, तो आज मिल गई हैं माशाल्लाह। अब जी है ना ज़रा एक पत्ता काकंज दा फल अब जी बाद च वहाने एक काकंज दा मोटा ताज़ा सेहतमंद पत्ता तो एक मको दा ज़रा फड़ो। हाँ ये देखें, ये अभी एक हाथ में मको के पत्ते हैं। अब जी अलग अलग हाथों से फाड़ लो। एक हाथ में आप देखें मको के पत्ते हैं और एक हाथ में काकंज के पत्ते हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल मिलते जुलते, जैसे किसी एक ही पौधे के हैं। तो इस वजह से अक्सर लोग गलती खा जाते हैं। एक जैसे इनके पत्ते हैं, अब फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है इनके फल में। अब जी ना तो फल भाव ज़रा ये देखें, ये मैंने इस बारे में और भी वजाहत करनी है, पहले ज़रा इस पहलू को समझ लें। ये है काकंज का फल। ये देखें बड़े बड़े गिलाफ, अब जी का फल भी कटो, और उनके अंदर ये गोल्डन, इतना प्यारा खूबसूरत फल, इतना मज़ेदार ये होता है। अब जी खा लो। हम इसे बड़े शौक़ से खाते हैं, बतौर सलाद इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे टमाटर से मिलता जुलता लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लजीज ये फल होता है। आप इसे बतौर सलाद रोटी वगैरह के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही चलते फिरते खा सकते हैं। और ये है जी मको का फल, इसे भी देख लें अच्छी तरह। ये भी खाया जाता है, उतना ज़्यादा खुश जायका नहीं होता लेकिन खाने के लिए ठीक है। इसे भी खाया जाता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, मैं किस लिए ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मिलें, क्योंकि अक्सर लोग काकंज को पीलक समझ लेते हैं, मको समझ लेते हैं। अक्सर लोग तस्वीर भेज के पूछते हैं कि हकीम साहब ये देखें ये मको है, तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं, ये मको नहीं है, इसका पत्ता मको से मिलता जुलता है, लेकिन ये है काकंज। आज आप ज़हन में बिठा लें। इसकी खूबियों पे तो खैर मैं पहले भी तफसील से बात कर चुका हूँ, आज भी कुछ मेन बताऊँगा। पहले एक और बड़ी कन्फ्यूजन वो भी मैं दूर कर दूँ। अच्छा, कुछ लोग तो इसे मको के साथ मिलाने की गलती करते हैं, और मैंने आपको बताया कि उनका कसूर कोई नहीं है। इसका पत्ता वाकई मको जैसा है लेकिन फल में फ़र्क आता है। अच्छा, अब दूसरे कुछ लोग इसे असगंध नागौरी के साथ मिलाने की गलती करते हैं। इतने लोगों ने मुझे काकंज की तस्वीर भेजी है और पूछा है कि हकीम साहब कन्फर्म कर दें ये असगंध ही है। मैं उन्हें कहता हूँ नहीं भाई, असगंध नहीं है। तो वो कहते हैं देखें जी इस पर ये गिलाफ बना हुआ है, तो इसी तरह का गिलाफ असगंध के पौधे के साथ आपने दिखाया है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये असगंध नहीं है? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई इसके बड़े बड़े गिलाफ हैं, और ये देखें इसका फल देखें। अब जी 3-4 फल ज़रा कटो। हाँ, इतना बड़ा इसका फल है। असगंध नागौरी के ऊपर जो डोडियाँ लगती हैं वो छोटे छोटे से गिलाफ होते हैं और छोटे छोटे ही उसके दाने होते हैं। ये मैं आपको एक तरफ असगंध का पौधा दिखा रहा हूँ, इसे उसके साथ कंपेयर करके देखें। आप देखेंगे कि उसकी छोटी छोटी डोडियाँ और छोटा सा ही उसके अंदर गोला है जिसके अंदर बीज है, जबकि ये उसकी बनिस्बत बहुत बड़ा है। इसी तरह काकंज का फल जैसे जैसे पकता है तो ये सब्ज़ से गोल्डन रंगत इख्तियार कर जाता है, और इसमें पल्प भी होता है, यानी टमाटर की तरह गोदा इसके अंदर मौजूद होता है। इसी बदौलत इसे हम खुर्दनी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये खाया जाता है। बहुत सारे शहरों में ये बिकता भी है गोल्डन बेरी के नाम से। और जो असगंध की डोडियाँ हैं उसके अंदर जो गोली है उसमें सिर्फ सीड्स होते हैं, वो जैसे जैसे पकती है सुर्ख रंग इख्तियार कर जाती है, और इसमें कोई गोदा वगैरह भी मौजूद नहीं होता, उसमें सिर्फ बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। इसी तरह इसकी शाखों की रंगत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मको का काकंज का पत्ता किंगरी वाला है जैसा कि आप देख रहे हैं, जबकि असगंध का पत्ता वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, किनारों से बिल्कुल सीधा है और गरीदार मोटा उसका पत्ता है। तो इस डिफरेंस को आप ज़हन नशीं कर लें, इसमें गलती नहीं खानी, क्योंकि इनके ख़वास बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। असगंध नागौरी को मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, नर्वस सिस्टम की तवानाई को बहाल करने के लिए, बदन की मजमूई तौर पे कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, और स्पर्म्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को बेहतर बनाने के लिए, जॉइंट्स पेन में
इस्तेमाल किया जाता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थकावट वगैरह, कमज़ोरी, नकाहत के असरात दूर करने में बहुत अच्छी है। इसके तफसीली फ़वाइद पे वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी बनाई हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, अश्गंध के मतलब भी, मको के मतलब भी और काकांच के मतलब भी। तो आज क्योंकि ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसका ख़ास मकसद वो कन्फ्यूजन को दूर करना, कुछ मेन फ़ायदे भी मैं आगे ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह आपके सामने, लेकिन मेन ताकि आप जहन नशीं कर लें इन तीनों चीज़ों को, ये अलग अलग हैं, इनके ख़वास, इनके मकासद और इस्तेमालात भी बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये बहुत बेहतरीन मुदीर बोल है, डायरेटिक है, पेशाब खोल के लाने के लिए काकंज इंतहाई मुफीद है, गुर्दे मसाने की पथरी को तोड़कर ख़ारिज करने के लिए बहुत इसे अच्छा माना जाता है। और ये मसाने की इन्फेक्शन सोजिश के लिए तो इतनी अच्छी है, आप इस अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसे ब्लैडर चेरी भी कहते हैं, यानी मसाने के नाम पे इसे इंग्लिश में नाम दिया जाता है ब्लैडर चेरी का। और अजमल भी इसे तरियाके मसाना अपनी दवा में शामिल करता है। हब्बे काकंज के नाम से ये खुश्क हमें पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाते हैं। तो आज यहाँ फसलों में घूमते हुए, जड़ी बूटियाँ देखते हुए मुझे ये दोनों पौधे एक जगह पे मिले। यहाँ पे काफ़ी सारी मको लगी हुई है, ये देखें, ये भी मको का पौधा है, कितना खूबसूरत। और इसी तरह यहाँ पे जगह जगह पे काकंज के पौधे भी थे, तो मैंने सोचा चलें मौका अच्छा है, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाए। अब साथ ही साथ मको की थोड़ी सी इफादियत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये अमराज़ जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है। अर्के मको शायद ही कोई तबीब हो जो जिगर के मसाइल का इलाज करते हुए अर्के मको का इस्तेमाल ना करवाए पेशेंट को। अर्के मको, अर्के कासनी को जिगर की सोजिश, इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह ये जो मको की नरम नरम सी कोंपलें हैं, इनका साग बना के, भुर्जी नुमा बना के सालन भी खाया जा सकता है। और मको के पत्ते खुश्क करके इनका जो शांदा भी अमराज़ जिगर के लिए, फ़ैटी लीवर की सूरत में, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होने की सूरत में, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की सूरत में, इसका जो शांदा भी, इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसके पत्ते खुश्क करके पीस के पाउडर बना के वो भी खाया जा सकता है, इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जी ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।